नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावकण सुनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजने मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल आत्मारंभ, परारंभ, तदुव्यारंभ और अनारंभ, इसको लेकर के प्रसंग चला था। औघिक आलापक दंडक सुना दिया था। अब 24 दंडक, उनका अलग अलग से वर्णन। 24 दंडकों में मनुष्य दंडक को छोड़ करके शेष सारे दंडक आत्मारंभी, परारंभी, तदुव्यारंभी, ये पाए जाते हैं। अनारंभी कोई नहीं। मनुष्यों में जहाँ आत्मारंभी, परारंभी, तदुव्यारंभी है, वहाँ पर न आत्मारंभी, न परारंभी, न तदुव्यारंभी, अनारंभी ये पाए जाते हैं। तो निर्याण भंते की आयारंभा, परारंभा, तदुव्यारंभा, अनारंभा। गोयमा निरैया आयारंभा भी जाब नो अनारंभा। से किणठेण भंते एवं बुच्चाई गोयमा अविराई पड़ुच्च से तीणठेण जाब नो अनारंभा। एवं जाब असुर कुमारा भी जाब पंचन्य त्रिख जोनिया। मनुष्य जहाँ जीवा नवरं सिद्ध विरहिया भाणी अब्बा। बाण मंत्रा जहाँ बेमानिया जहाँ निरैया। सलेसा जहाँ ओहिया। कणह लेसस नीलेसस काउ लेसस जहाँ। ओहिया जीवा नवरंग पमत अपमत्ता ने भाणी अब्बा। तेवलेसस पमलेसस सुकलेसस जहाँ। ओहिया जीवा नवरंग सिद्धा ने भाणी अब्बा।
निर्याण भंते किं आयारंभा परारंभा तदुम्यारंभा अनारंभा। हे भगवान, नारकी क्या जे आत्मारंभी है, स्वयं आरंभ करने वाले, आरंभ से जहाँ मतलब 18 पापों का ही सेवन करने वाले, परारंभा दूसरों से आरंभ पाप करवाने वाले, तदुभ्यारंभा स्वयं करने वाले और दूसरों से भी करवाने वाले, क्या और अनारंभा अनारंभी आरंभ नहीं करवाने वाले। नारकी क्या है? भगवान ने कहा गोयमा निरैया आयारंभा भी जावनो अनारंभा। हे गौतम, नारकी आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, तदुभयारंभी भी है, लेकिन नो अनारंभा अनारंभी नहीं है, आरंभ आदि से मुक्त नहीं है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चई। भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे आत्मारंभी परारंभी तदुभयारंभी है, अनारंभी नहीं। गोयमा अविराइंग पड़ुच्च से तीणठेण जावनो अनारंभा। हे गौतम, अविरति को लेकर, क्योंकि उनके जीवन में विरति नहीं पाई जाती, उनके जीवन में पाप कर्मों का परित्याग नहीं है। नारकी सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है और मिश्र दृष्टि भी होते हैं, लेकिन वे अविरति से मुक्त नहीं है। अविरत जीव होने के कारण वे आत्मारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, तदुभयारंभी भी हैं, लेकिन अनारंभी नहीं है। जाव नो अनारंभा अनारंभी नहीं। एवं जाव असुर कुमारा भी। इस प्रकार नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों का भी कहना। असुर कुमारों का भी, हे भगवान, क्या वे आत्मारंभी है, परारंभी, तदुभयारंभी, अनारंभी है? भगवान ने कहा असुर कुमार आत्मारंभी है, परारंभी, तदुभयारंभी, अनारंभी नहीं है। कारण अविरति, क्योंकि असुर कुमारों में भी विरति भाव नहीं है। क्यों नहीं है? अप्रत्याख्यानी कषायों का उदय होने के कारण। जाव पंचंदीय त्रिख जोड़िया, जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे शेष 9 भवनपतियों का भी कहना। उनके भी अविरति के कारण से वे आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी है, अनारंभी नहीं। ऐसे 5 स्थावर 3 विकलेंद्रियों का कहना, वे भी आत्मारंभी है, परारंभी, तदुभयारंभी, अनारंभी नहीं है। जा पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िया, पंचेंद्रिय त्रिंशों को भी ऐसा ही कहा है, क्योंकि इनके 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से त्याग नहीं होता। इनके सर्वविरति न होने के कारण इनको भी आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी कहा है, अनारंभी नहीं। बाणवंतरा जहाँ बेमानियाँ जहाँ निरैया, बाणव्यंतर ज्योतिषी और बेमानिकों का भी ऐसे कहना जहाँ निरैया, जैसे नारकियों का कहा था, क्योंकि जहाँ पर भी विरति भाव नहीं पाया जाता,
इसलिए बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक आत्मारंभी है, परारंभी है, तदुभयारंभी है, अनारंभी नहीं है। ये तो सामान्य वर्णन था अवलेशाओं की अपेक्षा से। सलेसा जहाँ ओहिया, सलेशी जीव क्या आरंभी है, मतलब आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी या अनारंभी है। जैसे औघिक आलापक कहा था, ऐसे सलेशी जीवों का कहना। सलेशी जीव आरंभी भी है, आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, तदुभयारंभी भी है, अनारंभी भी है। आरंभी नहीं, अनारंभी नहीं। दूसरा, आत्मारंभी नहीं, परारंभी नहीं, तदुभयारंभी नहीं, अनारंभी है। ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि सलेशी जीव में सारे संसारी जीव आ गए। जैसे औघिक आलापक पहला कहा था, ऐसा सलेशी जीव के संबंध में कहना। लेकिन जहाँ पर सिद्धों का वर्णन नहीं आएगा। अब इसके आगे कण्ह लेसस, नी लेसस, काउ लेसस, जहाँ ओहिया जीवा। औघिक में सिद्धों का वर्णन क्यों नहीं? क्योंकि उनमें कोई लेशा नहीं पाई जाती, इसलिए सलेशी जीवों का वर्णन है, अलेशी जीवों का वर्णन नहीं। अब कृष्ण लेशा को लेकर के है। कृष्ण लेशा वाले जीव नील लेसस, काउ लेसस, जहाँ ओहिया। कृष्ण लेशा वाले जीव, नील लेशा वाले जीव, कपोत लेशा वाले जीव, इनका भी जहाँ ओहिया जैसे ओघी का कहा वैसे कहना। जैसे औघिक में कहा था कि आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, तदुभयारंभी भी है। जब ये है तो अनारंभी नहीं। जब आत्मारंभी नहीं, परारंभी नहीं, तदुभयारंभी नहीं, तब क्या है? अनारंभी है। कृष्ण लेशा गुण स्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो छठे गुण स्थान तक पाई जाती है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। अब इनमें से पांचवें गुण स्थान वाले जीव जो हैं, कृष्ण, नील, कपोत लेशा वाले, वे तो सारे आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी आएंगे। मतलब अनारंभी नहीं आएंगे। लेकिन जो छठे गुण स्थान में भी 3 लेशाएं होती हैं, जो मनुष्यों में पाया जाता है। तो वहाँ पर कहा जाएगा, जब जिस शुभ योग को लेकर के जो अनारंभी है, आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी नहीं है, शुभ योगों को लेकर के जो अनारंभी, अशुभ योगों की अपेक्षा से आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, तदुभयारंभी भी है। नवरंग पमत्त अपमत्ता ने भाणी अब्बा। कृष्ण लेशा के अंदर, नील लेशा के अंदर, कपोत लेशा के अंदर प्रमत्त और अप्रमत्त का बोल नहीं कहना। कारण क्या है? छठा गुण स्थान प्रमत्त का है, 7वां गुण स्थान अप्रमत्त का है। तो कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले नियम से प्रमत्त ही होते हैं। तो प्रमत्त संजत में केवल शुभ योग को लेकर के अनारंभी है, लेकिन अशुभ योग को लेकर के वे आरंभी ही हैं। आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी, अनारंभी नहीं है। नवरम पमत्त अपमत्ता ने भाणी अब्बा। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा के अंदर प्रमत्त अप्रमत्त का बोल नहीं कहना, जो औघिक में कहा हुआ है।
तेउलेसस पमलेसस सुकलेसस जहाँ जीव ओहिया जीवा नवरंग सिद्धा ने भाणी अब्बा। तेजोलेशा पदमलेशा शुकलेशा में जैसे औघिक संसारी जीव कहे थे, मतलब औघिक जीवों का जैसे कहा था वैसा कहना, लेकिन जहाँ पर नवरंग सिद्धा ने भाणियब्बा सिद्धों का वर्णन नहीं करना, क्योंकि सिद्धों के अंदर कोई लेशा नहीं। और तेजोलेशा पदमलेशा शुक्ल लेशा देखा जाए, जब इन लेशों का वर्णन किया जाएगा तो नारकियों का वर्णन नहीं आएगा। तेजोलेशा की अपेक्षा से भवनपतियों का वर्णन आ जाएगा, लेकिन वे अनारंभी नहीं है, आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी है। 5 स्थावरों में तेजस वायु को छोड़ करके पृथ्वी पानी वनस्पति में अपर्याप्त अवस्था में थोड़े समय के लिए तेजोलेशा होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी अविरति को लेकर के आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी है, अनारंभी नहीं है। तेजस काय वायु काय विकलेंद्रियों में तेजोलेशा नहीं पाई जाती। पंचेंद्रिय त्रिंचों में मनुष्यों में जहाँ पर तेजोलेशा पदमलेशा शुक्लेशाएँ पाई जाती हैं, लेकिन त्रिंचों में चाहे कोई भी लेशा हो, तेजोलेशा पदमलेशा शुक्लेशा, वहाँ पर अनारंभी नहीं है, क्योंकि सर्वविरति भाव नहीं है। मनुष्यों में तेजोलेशा पदमलेशा शुक्लेशा को लेकर के जहाँ पर मतलब के आत्मा इन लेशाओं वाले जो सर्वविरति वाले हैं, उनके तो कहा जाएगा कि आत्मारंभी नहीं परारंभी नहीं तदुभ्यारंभी नहीं अनारंभी है, लेकिन जो सर्वविरति वाले नहीं है उनके अंदर यही कहा जाएगा जो आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी है, अनारंभी नहीं। तेजोलेशा पदमलेशा शुक्लेशा के अंदर जहाँ जो परमात्म गुण स्थान में होंगे, वहाँ पर शुभ योग अशुभ योग की लेकर के, यदि शुभ योग है तो वहाँ पर अनारंभी होंगे, यदि अशुभ योग है तो वहाँ पर आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी का बोल आएगा। जहाँ पर सिद्धों को छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पर कोई लेशा नहीं है। जहाँ पर बाणव्यंत्रों का है, इनका भवनपतियों के अनुसार कहना, क्योंकि जहाँ तेजोलेशा पाई जाती हैं, बाकी 3 लेशाओं का निषेध करना। तो तेजोलेशा की अपेक्षा से भी जहाँ पर अनारंभी नहीं है, आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी है बाणव्यंतर। ज्योतिषियों में केवल तेजोलेशा है, जो भी आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी है, अनारंभी नहीं, क्योंकि जहाँ अविरति भाव है। वैमानिक देवों में भी ऐसा आएगा, आत्मारंभी परारंभी तदुभ्यारंभी है, अनारंभी नहीं है। क्यों नहीं है? अविरति भाव को लेकर के। अब अलग प्रकरण और आ गया, ज्ञान आदि संबंधी प्रश्नोत्तर। यह भाविक पार भाविक तदुभय भाविक, इस भाव में रहने वाला जो गुण है वो यह भाविक है। इस भाव और पर भाव में भी रहने वाला वह पर भाविक है। तदुभय भाविक, इसकी व्याख्या की है, इस भाव में पार भाव में और उसके अगले भाव में जो गुण पाया जाता है उसको तदुभय भाविक कहा जाता है। तो जहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र इन गुणों के संबंध में कहा है, इह भव्येण भन्ते नाणे
पर भवीय नाणे तदुभय भवीय नाणे गोयमा इह भवीय भी नाणे पर भवीय भी नाणे तदुभय भवीय भी नाणे दंसनम पी एवमेव इह भवीय भंते चरिते पर भवीय चरिते तदुभय भवीय चरिते गोयमा इह भवीय चरिते नो पर भवीय चरिते नो तदुभय भवीय चरिते एवं तबे संयमे इह भवीयण भंते नाणे पर भवीय नाणे तदुभय भवीय नाणे। कहते हैं जो इस वर्तमान चालू भाव में ही हो केवल इसी जन्म में, उसको इह भविक कहा जाता है। जो वर्तमान भाव के साथ दूसरे भव में भी गुण साथ रहे उसको पार भविक कहा जाता। पार भविक इस भाव में भी रहे, पार भाव में भी रहे तथा पार तर भाव है तीसरे चौथे भव में भी साथ रहे, उसको तदुभय भविक कहा जाता है। तो पहला प्रश्न है ज्ञान के संबंध में, हे भगवान ज्ञान इह भविक है, पार भविक है, जा तदुभय भविक है। कौन? ज्ञान। ज्ञान इस भव में साथ रहने वाला है, इस भव के साथ पर भव में भी साथ रहने वाला है, पर भव के साथ उससे अग्रिम भव है क्या उसमें भी रहने वाला है। गोयमा इह भवीय भी नाणे पर भवीय भी नाणे तदुभय भवीय भी नाणे। हे गौतम ज्ञान इह भविक भी है, पार भविक भी है और तदुभय भविक भी है, क्योंकि कितने जीव इस जन्म में सम्यक दृष्टि है, अगले जन्म में भी सम्यक दृष्टि रहेंगे और उसके अगले जन्म में भी सम्यक दृष्टि रहेंगे, जो अनेक जन्मों तक लगातार रहते हैं। तो जिनका सम्यक, जिनका ज्ञान केवल इसी जन्म तक सीमित है, वह ज्ञान इह भविक है, और जो ज्ञान इस जन्म और पर भव तक सीमित है वह पर भविक है, और जो ज्ञान इस जन्म, अग्रिम जन्म, उससे अग्रिम जन्म, 3 जन्म या इससे ज़्यादा ज्ञान रहेगा आत्मा के पास, तो वह तदुभय भविक ज्ञान है, मतलब अनेक जन्मों में साथ रहने वाला। एवं दंसनम की एवं जैसे ज्ञान का कहा ऐसे दर्शन का भी कहना। सम्यक दर्शन, कोई तो इह भविक है, कोई किसी के पर भविक है और किसी के तदुभय भविक है, अनेक जन्मों में साथ रहने वाला है। ये तो ज्ञान दर्शन की बात हो गई। अब चारित्र की बात है। इह भवीय भंते चरिते पर भवीय चरिते तदुभय भवीय चरिते। हे भगवान चारित्र क्या इह भविक है, पर भविक है या तदुभय भविक है? तो कहा जाता है गोयमा इह भवीय चरित्र, ये जो चारित्र है इह भविक है, केवल इसी जन्म में साथ रहता है, क्योंकि नियम पक्षखान जितने भी हैं, देश विरति के हो चाहे सर्व विरति के हो, वे केवल जब तक जीवन है तब तक, क्योंकि उसके अगले जन्म में
आत्मा के प्रत्याख्यान नहीं आएगा, क्योंकि देश विरति वाला, सम्यक दृष्टि या सर विरति वाला, इस अवस्था में जिनके आयु का बंध होता है तो वो नियम से विमानिक देवों की आयु का ही बंध होता है। तो विमानिक भाव में या किसी भी मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म को भी प्राप्त हो तो वहाँ पर भी विरति भाव तो 8 वर्ष की आयु के बाद ही आएगा। उससे पहले तो अविरति भाव का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए नियम केवल जाव जीव तक के हैं, अगले जन्म के नहीं होते। तो इसलिए कहा है कि हे गौतम, यह भवीय चरित्र, चारित्र इस भव का ही होता है। नो पर भवीय चारित्र, चारित्र पर भव में साथ नहीं जाता, पर भव में नहीं होता। नो तदुभय भवीय चारित्र, ये अनेक जन्मों में भी साथ नहीं रहता, केवल एक जन्म का साथी। एवं तबे संयमे, ऐसे तप और संयम का भी कहना, तप और संयम केवल यह भविक है, पर भविक जहाँ तदुभय भविक नहीं है। अब वर्णन है असंवृत अनगार। असंवृत का मतलब अनगार तो है लेकिन जीवन में संवर नहीं है। संवर का एक तो होता है कि पूर्ण रूप से संवर नहीं है, एक होता है संवर तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। और संवर का जितनी अप्रमत्तता होगी उतना संवर के क्षेत्र में बड़ा हुआ होगा, और जितना चारित्र के प्रति, साधना के प्रति प्रमाद होगा उतना संवर उसके जीवन से घटेगा। जितना संवर कम होगा तो इसका मतलब जीवन में आश्रव का स्थान होगा। जब आश्रव का स्थान है, जितना जितना आश्रव है उसके अनुसार उसके कर्मों की स्थिति बढ़ेगी। जितना संवर होगा उसके अनुसार कर्मों की स्थिति घटेगी जो अशुभ है। इसी बात को लेकर के जहाँ कहा जा रहा है, असंबुड़ेण भंते अणगारे किं सिज्जाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुखान अंतं करे, गोयमा नो इणठे समठे से कीणठेण जाव नो अंतं करे, गोयमा असंबुड़े अणगारे आहुआ बजाओ, सात कम पगड़ियो सीडिल बंधन बद्धाओ, धानिया बंधन बद्धाओ पकड़े, हर्षकाल ठियाओ दीहकाल ठियाओ पकड़े, मंदाणु भावाओ तिब्बाणु भावाओ पकड़े, अप पैसगाओ बहु पैसगाओ पकड़े, आउंग चरण कम्मं सिय बंदाई सिय नो बंदाई, असाया वेणी जंग चरण कम्मं भुजो भुजो उब चीणाई, अनायंग चरणं अनवयज्ञं दीह मद्दं चाउरंत संसार कंतारं अणुपरियट्टाई, से तीनठेण गोयम असंबुड़े अणगारे, नो सिझाई जाव नो अंतं करे, असंबुड़ेण भंते अणगारे किं सिझाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुखाण अंतं करे। हे भगवान, असंवृत जिसके जीवन में पूर्ण संवर नहीं है, ऐसा अणगार
किंग सिद्धाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई, क्या वो सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, सब दुखानंतं करी, क्या वो सभी दुखों का अंत करता है। भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे समठे, है गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं है। मतलब असमृत अवस्था में आत्मा ना सिद्ध होता है, ना बुद्ध होता है, ना मुक्त होता है, ना निर्वाण को प्राप्त करता है, ना सब दुखों का अंत करता है। क्योंकि असमृत दशा तो छठे गुण स्थान से नीचे की है, और जो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है वो तो 14वें गुण स्थान में जब आत्मा पहुंचता है उस समय अघाती, जब 13वें गुण स्थान में पहुंचा है तो घाती कर्म क्षीण है, जब 14वें गुण स्थान में पहुंचे हैं अयोग्य अवस्था में तब उनके अघाती कर्म क्षय होते होते अंतिम समय में 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जाकर के जिस अवस्था में पूर्ण संबर है उस समय जब कर्म सारे क्षीण होते हैं तो उस समय सिद्ध अवस्था आती है। तो असमृत अवस्था में जीव ना सिद्ध होता है, ना बुद्ध होता है, ना मुक्त होता है, ना निर्वाण को प्राप्त करता है, ना सभी दुखों का अंत करता है। तो से किणठेण जावनो अंतं करई, हे भगवान किस कारण से वह सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होता, परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करता, सभी दुखों का अंत नहीं करता, ऐसा क्यों। भगवान ने कहा गोयमा असंबुड़े अनगारे, हे गौतम जो असंबृत अनगार है, आओ बजाओ सातकम पगड़ियो सीडिल बंधन बद्धाओ धनिय बंधन बद्धाओ पकड़े, आयु कर्म को छोड़ करके असमृत अनगार आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्म प्रकृतियां जो शिथिल बंधन में बद्ध हैं, जो तप संयम नियम व्रतों के द्वारा कर्मों को शिथिल किया है, तो असंबर आश्रव दशा के कारण से उन कर्मों को घणीय धनीय बंधन बद्धाओ पकड़े, गाढ़े बंधन से बद्ध कर लेता है। हास काल ठियाओ दीह काल ठियाओ पकड़े, हरस्व काल की स्थिति वाली कर्म प्रकृतियों को दीर्घ काल की स्थिति वाली कर लेता है। मंदाणु भावाओ तिब्बाणु भावाओ पकड़े, मंद अनुभाव वाली कर्म प्रकृतियों को तीव्र रस वाली कर लेता है। मतलब आश्रव का सेवन करने के कारण। आप पैसगाओ बहु पैसगाओ पकड़े, जिन कर्मों के कर्म दलिक थोड़े थे उनको बहुत मात्रा में कर लेता है। आवंचरण कम्म सिय बंदई सिय नो बंदई, आयु कर्म का कदाचित बंद करता है, कदाचित नहीं, क्योंकि आयु कर्म तो जीवन में केवल एक ही बार बनता है। असाया वेणी जंचरण कम्म भुजो भुजो उव चीणाई, असाता वेदनीय कर्म का मतलब के आश्रव के कारण प्रमाद के कारण से बार बार उपचय करता है। इन कारणों से अनायंग चरणं अनभयज्ञं दीह मध्यं चावरं संसार कंतारं अनुपर्यटय, इस कारण से अनादि और जिसका अग्र भाग नहीं है अनंत, दीर्घ जिसका मार्ग है, ऐसे चातुरन संसार कंतार में परिभ्रमण करता है। से तीन ठेण गोयम असंबुड़े अणगारे नो सिद्धई जाव नो अंतं करे, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जो असंबृत अणगार है वह सिद्ध नहीं होता, बुद्ध नहीं होता, मुक्त नहीं होता, निर्वाण को प्राप्त नहीं करता, सभी दुखों का अंत नहीं करता। ये तो असंबृत अणगार था, अवसंबृत अणगार का, क्योंकि साधक के सामने दोनों दशाएं भगवान ने कह दी है।
असमृत की क्या दशा है और समृत की क्या दशा है। और आत्मा के लिए ये प्रेरणा है कि असमृत से हमने समृत अवस्था को पाना है, और समृत अवस्था को पाने के लिए हमारा क्या प्रयास चल रहा है। यदि हम आश्रम के द्वारों को रोक रहे और संबर द्वारों को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब तो समृद्ध दशा एक दिन आएगी और अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। और यदि हम इन बातों के प्रति जागरूक नहीं हैं, संबर के स्थान पर हमारा प्रमाद के कारण आश्रम स्थान ही बढ़ते जा रहे, तो फिर संबर वाली दशा जो प्राप्त होती है तो वो आश्रम से कैसे होगी। तो इसलिए भगवान ने साधु साध्वियों को, मुमुक्षु आत्मा को आश्रम मार्ग छोड़ करके संबर मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही। तो समृत अणगार की जो गति है वह असंबरत की अपेक्षा से अलग है। तो बताया है संबुड़ेनं भंते अणगारे सिद्धाई जाव सब दुखाणं अंतं करई। हंता सिद्धाई जाव अंतं करई से कीणठेणं भंते गोयमा संबुड़े अणगारे आउव बजाओ सतकम पगड़ियो धनिय बंधन बद्धाओ सीडिल बंधन बद्धाओ पकड़े दीह काल ठियाओ हस काल ठियाओ पकड़े तिब्बाणु भावाओ मंदाणु भावाओ पकड़े बहु पय सगाओ अप पय सगाओ पकड़े आवंग चरणं कम्मंग न बंधई आसाया वेणी जंग चरणं कम्मंग न भुजो भुजो ओव चिणाई अनादियं चरणं अणव दग्गं दीह मध्यं चौरं संसार कंतारं बी भयई से तीणठेणं गोयमा एवं बुच्चाई संबुड़े अणगारे सिद्धाई जाव अंतं करे। संबुड़ेणं भंते अणगारे सिद्धाई जाव सब दुखाणं अंतं करे। हे भगवान, समृत अणगार क्या सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, सब दुखों का अंत करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, सब दुखों का अंत करता है। हंता सिद्धाई जाव अंतं करे। हाँ गौतम, समृत अणगार सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत करता है। जे समृत अणगार जो है जे चरम भव की अपेक्षा से है, क्योंकि जिनका चरम भव है वे तो समृत अणगार उसी भव में मोक्ष में जाएंगे। मानो जिनका चरम भव नहीं है, जैसे मेघ कुमार जी का वर्णन आता है, जैसे स्कंधक अणगार का वर्णन आता है, इसी भगवती सूत्र के दूसरे शतक में आएगा। जैसे काकंदी के धन्ना अणगार का आता है, धन्ना शाली भद्र का वर्णन आता है। वे भी तो समृत अणगार थे, लेकिन उस जन्म में उनका मोक्ष नहीं हुआ। अगले जन्म में आगे जाकर के मनुष्य भव पाएंगे देव भव से, फिर पुनः प्रतिबोध पा करके संयम में आकर के जब चरम भव आएगा, तब समृत अवस्था आएगी, तो उस समय वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। तो ये जो समृद्ध पना है जो चरम भव की अपेक्षा से, तो कहा कि हंता सिद्धाई जाव अंतं करे। हम गौतम, समृद्ध अणगार सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत करता है। से कीणठेण भंति, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि मतलब समृद्ध अणगार सब दुखों का अंत करता है। गोयमा संबुड़े अणगारे आउआ बजाओ सत कम पकड़ियो धनिया बंधन बद्धाओ सीडिल बंधन बद्धाओ पकड़े। हे गौतम, समृद्ध अणगार आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म प्रकृतियों को
जो गाढ़े बंधन से बंधी हुई हैं उनको शिथिल बंधन वाली बना देता है, उनके बंधनों को ढीला कर देता है। दीर्घ काल ठियाओ हर्ष काल ठियाओ पकड़े, दीर्घ काल की स्थिति वाली कर्म प्रकृतियों को ह्रस्व काल की स्थिति वाली बना देता है। तिब्बाणु भावाओ मंदाणु भावाओ पकड़े, तीव्र अनुभाव वाली प्रकृतियों को मंद अनुभाव वाली मंद रस वाली बना देता है। बहु पैसगाओ अप पैसगाओ पकड़े, बहुत प्रदेश जहाँ कर्म दलिके हैं उनको थोड़े कर्म दलिकों वाली कर देता है, क्योंकि संबर के कारण से निरंतर ये सब कर्मों की स्थितियाँ आदि कटती जाती हैं। आवंग चरणं कम्मंग ने बंदई, जो चरम शरीरी है वह असंवृत अवस्था में मतलब कि चरम शरीरी आयु कर्म का बंद नहीं करता। असाया भेणी जंग चरणं कम्मंग नो भुजो भुजो ओव चिणाई, असाता वेदनीय कर्म भी संवृत अनगार बार बार उनका उपचय नहीं करता। और ऐसा अनगार अनादियंग चरणं अनवदग्गं दीह मध्यं चौरं संसार कंतारं भी भय, ऐसा जो संवृत अनगार है अनादि जिसकी आदि नहीं है, ऐसे अनादि अनवदग्गं जिसका अग्र भाग नहीं है, ऐसे अनंत अनवदग्गर दीह मध्यम जिस संसार अटवी का रास्ता मार्ग बहुत लंबा है, चावरन संसार कंतारंग चातुरन चार गतियां जिसके अंत हैं, ऐसे संसार रूपी कंतार अटवी जंगल वन को भी बयाई व्यक्ति ब्रजती लांग जाता है। से तीण ठेण गोयमा एवं बुच्चाई संबुड़े अणगारे सिझाई जाव अंतंग करे, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है संवृत अणगार सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, सभी परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत करता है। अब असंजत जीव की कौन सी गति होती है? असंजत भी कितने प्रकार के हैं। नरकों में जाने वाले जीव भी असंजत होते हैं। त्रियंच गति में जाता है तो असंयम के कारण से ही जाता है। असंजत जीव मनुष्य गति का भी तो आयु का बंद कर लेते हैं। असंजत जीव भवनपति वाणवेंत्रों की आयु भी तो बांध लेते हैं। तो असंजत जीव कौन सी आयु का बंद करता है, इसको लेकर के प्रश्नोत्तर है। जीवेण भंते असंजय अभिराय या अभिराय अपड़िहाय पचखाय पाव कम्मे इयो चूहे पेक्षा देवे सिया गोयमा अच्छे गईये देवे सिया अच्छे गईये देव नो देवे सिया से कीनठेण जाव इयो चूहे पेचा अच्छे गईये देवे सिया अच्छे गईये नो देवे सिया गोयमा जय इमे जीवा गामागर नगर निगम राय हानि खेड़ कब्बड़ मडम्ब दोनमुह पट्टनासम सन्निवेशेषु अकाम तनहाय अकाम छुहाय अकाम बम्बचेर वासेण अकाम सी तातव दंस मसग अकाम अनहाण सेय जल मल पंक परिदाहिण आप तरंगवा भुज तरंगवा कालं अपाणं परिकिले संति अपाणं परिकिले सीता कालमासे कालं किच्चा अन्यरेषु बाणमंत्रेषु देवलोयगेषु देवत्ताय उपवत्तारो भवन्ति केरीसाण भंते तेसिंह बाणमंत्राण देवाण देवलोयापणता गोयमा से जहा नामाय इह मनुष्य लोगम्मी अशोक बनेवा सत्यवन बनेवा चंपय बनेवा चूह बनेवा तिलक बनेवा लाऊ बनेवा निगोह बनेवा छत्तो बनेवा आसन बनेवा शरण बनेवा अयसी बनेवा कुसुम्भ बनेवा सिद्धार्थ बनेवा बंधो जीवक बनेवा निच कुसुमीय माह्य लवय
थमय गोलो ईय गोक्षीय जमनीय जुबनीय बीणामीय पणमीय सुविभत पिंड पिंडी मंजरी बडेंसक धरे सिरिय अईव अईव उब शोभे माणे चिट्ठाई एवामेव तेसिंह बाणमंत्राण देवाण देवलोगा जहन्नेण 10 मास सहस ठीयेह कोसेण पल्यौवन ठीयेह बहुहिं बाणमंत्रेहिं देवेहिं ता देवी ही य आइन्ना बिकिन्ना उवथड़ा संथड़ा कूड़ा अवगाढ़ गाढ़ा सिरिय अईव अईव उव शोभे माणा चिट्ठन्ति एरिसगाण गोयमा तेसिंच बाण मंत्राण देवाण देवलोया पणत्ता से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चाई जीवेण असंजय जाव देवे सिया सेवं भंते ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदाई नमंसई वंदिता नवंसिता संयमेण तवसा अपाण भाव्यमाणे बिहरई पड़ में सय पड़मो देशो समत्तो। असंजत जीवों की गति। जीवेण भंते असंजय अविरय जा अविरय अपड़ी है पचखाए पाव कम्मे इयो चूहे पेचा देवे सिया। हे भगवान, जीव जो असंजत है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, अविरय अविरतिक या अविरत है, पापों से भोगों से जो विरत नहीं है, अपड़ी है पचखाए पाप कम्मे, जिसने पाप कर्मों का प्रत्याख्यान नहीं किया है, पाप कर्मों की स्थिति का घात नहीं किया, जिसके पाप कर्म अप्रतिहत है, निरंतर चल रहे। इयो चूहे पेचा देवे सिया। क्या ऐसा असंजत जीव अविरति जहाँ से च्यवित हो करके पर भव में, क्या वह देव हो सकता है? ये प्रश्न है। तो गोयमा अथे गई देवे सिया अथे गई नो देवे सिया। हे गौतम, असंजत जीवों में कोई एक देव हो सकता है, कोई एक देव नहीं हो सकता। से केणठेण जाब इयो चूहे पेचा अथे गई देवे सिया अथे गई नो देवे सिया। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जहाँ से च्यवित होकर के पर भाव में कोई जीव देव होता है और कोई देव नहीं बनता। गोयमा, हे गौतम, जे इमे जीवा गाम आगर नगर निगम राय हाणी खेड़ कब्बड़ मडाम दोणमुह पट्टनासम सन्निवेशेसु। हे गौतम, जो जे जीव, ये स्थानों के नाम गिनाए जा रहे, ग्राम, आकर, नगर, निगम, राजधानी, खेड़े, करवट, मडम्ब, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सन्निवेश। इन स्थानों में जैसे और भी कोई स्थान है, ये तो उपलक्षण से बता दिए। कोई भी स्थान कैसा भी छोटा बड़ा गांव नगर क्यों ना हो, महानगर क्यों ना हो, अकाम तणहाई। कितनी बार ऐसा होता है बिना इच्छा के प्यास सहनी पड़ती है, कभी पानी मिलता नहीं है। पानी ना मिलने के कारण से कई बार प्यास से तड़पना पड़ता है। तो ये तड़फन जो है अकाम निर्जरा का कारण बनती है, और कई बार प्यास से तड़पते गला सूख जाता है और उनको मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। तो कैसी उस समय दशा होगी? तो ये सारी अकाम निर्जरा का हेतु है। अकाम छूहाई, बिना इच्छा के बिना कामना से जब भूख सहनी पड़ती है, अकाल आदि पड़ जाते हैं, घर में गरीबी आदि के कारण से जिनको समय पर भोजन नहीं मिलता,
और भूख से तड़पना पड़ता है। और कितनी बार कितने लोगों को अकाल आदि दशा में भूखे मरना भी पड़ता है तड़प तड़प करके। तो ऐसे जो है बिना इच्छा के क्षुधा सैन्य के कारण अकाम ब्रह्मचर्य वासेण, बिना इच्छा के ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है। मन में इच्छा तो नहीं है, मन तो भोगों की ओर भागता है, लेकिन परिवार के डर से, इज्जत के डर से, अपमान के डर से, समाज के भय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन पालन करने में आस्था विश्वास नहीं है। अकाम सीतातव दंस मसक अकाम अनहाण सेय जल मल पंक परिदाहिण। अकाम बिना इच्छा के शीतातव, सर्दी सहना, गर्मी सहना। कारण क्या है? सर्दी को दूर करने के साधन नहीं है। साधन न होने के कारण से ठिठुरते रहना पड़ता है, और साधन न होने के कारण कई बार सर्दी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आतव धूप, बिना इच्छा से गर्मी सहनी पड़ती है। मन तो करता है गर्मी ना हो, लेकिन प्रकृति का ऐसा रंग चल रहा है कि ना हवा है, ना पानी की बरसात है, गर्मी और तेज लूएं चल रही हैं, जैसे मई जून में होता है। जब लंबे समय तक बरसात के दिनों में भी बरसात नहीं होती है, तब भी ऐसी दशा हो जाती है। बिना इच्छा से धूप गर्मी सहनी पड़ती है। दांस मशक, बिना इच्छा से मक्खी मच्छर का भी तो क्या, मक्खी मच्छर डांस का परिसर सहना पड़ता है, और उसके कारण से अकाम निर्जरा होती है। अकाम अनहाणग, पानी आदि न मिलने के कारण से या किसी भी परिस्थिति के कारण से अस्नान परिसर सहना पड़ता है, स्नान नहीं करना। सेय जल मल पंक परिदान, सेय का मतलब स्वेद पसीना। जल, शरीर के ऊपर जिस समय पसीना आता है, शरीर पर मैल जमी हुई है, तो कैसे उस मैल की क्या दशा हो जाती है। मल, शरीर के ऊपर मैल जमी है। पंख, पसीने आदि से गीला होने के कारण से जैसे कीचड़ की दशा होती है, ऐसा शरीर पर हो जाता है। परिदाहेण, जब गर्मी भी लगती है, साथ में खुजली आदि भी होती है, तो कितनी वेदना सहनी पड़ती है। तो कहा है इन बिना इच्छा के इन परिस्थितियों को, इन कष्टों को सहने से आप तरंगवा भुज तरंगवा, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए। आप तरंगवा भुज तरंगवा कालम, थोड़े समय के लिए या बहुत समय के लिए। अपाण परिक्लेशंति, अपने आप को दुखी करते हैं या दुखी होते हैं। अपाण परिक्लेशिता कालमा से कालंक इच्छा, अपने आप को इस प्रकार इन दुखों को भोग करके बिना इच्छा के मृत्यु के समय अन्नरेषु बाणवंतरेषु देवलोकेषु देवताय उपवत्तारो भवन्ति, किसी अन्य बाणव्यंतर योनि में, बाणव्यंतर देवलोकों में देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं। औपपातिक सूत्र में भी आया था, जेलों के अंदर जिनके अंग काट दिए जाते हैं, तड़फना पड़ता है, तो ऐसे जीव भी अकाम निर्जरा के कारण, कोई 10,000 वाला, कोई 14,000 वर्ष की आयु वाला बाणव्यंतर बन जाता है। तो पूछा था, जो असंजत जीव क्या देव बनते हैं? कहते हैं कोई बनता है, कोई नहीं बनता है। बनता है तो किन कारणों से बनता है? जो अकाम निर्जरा की बातें भगवान ने बता दी। केरीसाण भंते ते सिंह बाणवंत्राण देवाण देवलोया पणता, हे भगवान उन बाणव्यंतर देवों के देवलोक कैसे कहे?
भगवान ने कहा गोयमा से जहाँ नामय इह मनुष्य लोगमी, हे गौतम जथा नाम इस मनुष्य लोक में अशोक बनेगा। जैसे अशोक वन होता है, सात वन बने, सप्त पर्ण वन होता है, चंपय बनेवा चंपक वन होता है, चूह बनेवा जैसे आमों का बाग होता है, तिलक बनेवा तिलक वन होता है, लाऊ बनेवा लाऊ वन। लाऊ जैसे अलात, जैसे बरसात के दिनों में घी आदि की वनस्पतियां लगाई जाती हैं, कैसे चारों ओर फैल जाती हैं, कैसे उनके ऊपर फूल खिल जाते हैं और उसके बाद वो सब्जियां लगती हैं, ऐसा कोई वन। निगोह बनेवा न्यग्रोध, न्यग्रोध का मतलब बोर्ड का वृक्ष, अनेक बोर्ड के वृक्ष जहाँ पर है उनका वन। छत्तोह बनेवा छत्रोग वन, आसन बनेवा आसन वन, सान बनेवा सान वन। ये फसलों के होते हैं, जैसे जिससे पटसन निकलता है छिलके का, रस्सियाँ बारदाना बोरियां आदि बनाई जाती, उस वनस्पति का वन। ये पौधे ऐसे होते हैं जैसे मनुष्य से भी ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं और उनके ऊपर बिल्कुल हरे भरे जब होते हैं, जब उनके ऊपर पीले रंग के फूल लगते हैं, जब उनके अंदर अनाज व दाने आ जाते हैं, फलियां आ जाती हैं, जैसे वो खेत हों। अयसी वनेवा जैसे अलसी वन, जहाँ पर खेतों में आतसी अलसी की फसल लगाई जाती है, नीले सफ़ेद वर्ण के जब फूल आते हैं तो जैसे वो सुंदर लगते हैं। कुसुम्ब बनेवा कुसुम्ब वन, सिद्धार्थ बनेवा सिद्धार्थ वन, जो सरसों के खेत हैं। बंधु जीवक बनेवा बंधु जीवक, ये पौधों के वृक्षों के वन। निचंग कुसुमीय माह्य लवैय थवैय गुलोय गोचीय जमलीय जुबलीय बिणमीय पणमीय सुविभात पिंडी मंजरी व डेंसक धरे। ये सारे शब्द जो है जब पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन किया था और पातिक सूत्र में, वहाँ पर ये सारे शब्द आए थे। तो कहा जाता है निचंग कुसुमियो जो सदा फूले हुए, माह्य मयूरित पुष्प विशेष वाला मोर वाला, लवैय लव के कोंपलों वाला, थवैय स्तवित फूलों के गुच्छों वाला, गोलूय लता समूह वाला, गोचीय गुच्छों वाला, जमलीय जमलित समान श्रेणी के वृक्षों वाला, जुबलीय जुगल वृक्षों वाला, बीणमीय फल फूल के भार से जो झुका हुआ है, पर्णमीय फल फूल के भार से झुकने की शुरुआत वाला, सुविभत पिंडी मंजरी बडेंसक धरे, विभिन्न प्रकार के बालों मंजरियों रूपी मुक्तों को धारण करने वाला, इस प्रकार के विशेषणों सहित उव शोभे माणे अईव असीरिय अईव अईव उव शोभे माणे। श्रीय का मतलब ये तृतीया का एक वचन है, श्री से शोभा से अत्यंत शोभायमान। ओव शोभे माणे चिट्ठाई, ऐसे जैसे शोभायमान होते हैं। एवं तेसिंह बाणवंत्राण देवाण देवलोका, इसी प्रकार उन बाणव्यंतर देवों के देवलोक, जहन्नेण 10 वा सहस्र ठीये, जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति वाले, कुकोसेण पल्योपम ठीये, उत्कृष्ट से एक पल्योपम की स्थिति वाले, बहु बाणवंत्र देवे, बहुत से बाणव्यंतर देवों के द्वारा, देवी बाणव्यंतर देवियों के द्वारा, आईना आकीर्ण है, विकीर्णा विकीर्ण है, चारों ओर नाना प्रकार के बिखरे हुए हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। उबथड़ा संथड़ा फूड़ा, अवगाढ़ बाढ़ अवगाढ़ गाढ़ा,
आईना का मतलब आकीर्ण व्यापक, विकिन्ना व्याकीर्ण विशेष व्यापक, उवथड़ा उपस्तीर्ण एक दूसरे के ऊपर आच्छादित, संबुड़ा परस्पर मिले हुए, थोड़ा सफुट प्रकाश वाले, अवगाढ़ अवगाढ़ा अत्यंत अवगाढ़, उब शोभेमाणा मतलब सिरिय अईब अईब उब शोभेमाणा चिट्ठन्ति अपनी शोभा से अत्यंत शोभायमान होते हुए स्थित होते हैं। एरिसगाण गोयमा तेसिंग बाण मंत्राण देवाण देवलोया पणता, एरिस का इस प्रकार के है गौतम तेसिंग बाण मंत्राण देवाण, उन बानव्यंतर देवों के देवलोक पणता प्रज्ञात कहे हैं। से तीनठेण गोयमा एवं बुच्चा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। जीवेण असंजय जाव देवेश, या जीव जो है असंजत है, लेकिन इन कारणों से वह देव बनता है। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने कहा है। भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं बंदाई नवंसाई, भगवान गौतम स्वामी जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके संयमेण तपसा पाण भावे माणे बिहरे, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं। पढ़ में साय पढ़मो देशो समतो, प्रथम शतक में प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। अब दूसरा उद्देशक आएगा, इसका नंबर सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए।